आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी में आपका तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। नज़र डालते हैं सुबह की बड़ी खबरों पर। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां उनके आला क़यादात से मुलाकात का दौर जारी रहेगा। कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और नायब सदर M वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद योगी ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर PM मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी की UP जीत के बाद ये पहली मुलाकात है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। मीटिंग में योगी आदित्यनाथ 2.0 काबीना का मुकम्मल खाका तय किया गया। योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी। मुलाकात के बाद PM मोदी ने ट्वीट किया, आज योगी जी से मिले, उत्तर प्रदेश इंतखाबात में तारीखी जीत पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। गुज़श्ता 5 सालों में उन्होंने अवाम के इम्कानों को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत की है। रूस यूक्रेन जंग को 19 दिन हो चुके हैं। अब यूक्रेन के मगरबी हिस्से में लड़ाई तेज हो गई है, जो अब तक महफूज पनाहगाह बना हुआ था। इतवार को रूसी अफवाज ने नेटो के रुकन पर पोलैंड के सरहद से सिर्फ 12 मील के फासले पर पावर यू में एक फौजी तरबियती अड्डे पर क्रूज मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए। रूस ने इस हमले में 180 गैर मुल्की जंगजू को हलाक करने का दावा किया है। खबर पीलीभीत से है, जहां इलाके के जमुनिया खास गांव में हर साल की तरह इस साल भी कल 13 मार्च को माता विश्वंतरी देवी पीलीभीत की पदयात्रा को झंडा लहराया गया। बड़ी शान व शौकत के साथ गांव वालों ने अकीदतमंदों को रुखसत किया। खुशहाली कामयाबी पदयात्रा की दुआ की। लोगों ने निहायत अकीदत व एहतराम के साथ जोश व खरोश से शिरकत की। पूरा गांव ढोल डीजे और माँ की तालियों से जगमगा उठा। हर चेहरा खुशी से खिल उठा और माता के लिए रवाना हुए पदयात्रियों के लिए सबने दुआ की। खबर डीग से है, जहां फन तामीर के बेमिसाल नमूने के लिए दुनिया के मशहूर डीग वाटर पैलेस में रंग बिरंगे फव्वारे से जैसे ही पानी की नदियां बिखरने लगी तो लोग खुशी से उछल पड़े। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सियाहत के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम ब्रिज होली फेस्टिवल का आगाज़ रंगारंग प्रोग्रामों से हुआ। मेले के दूसरे रोज़ इतवार को पानी की मलात में रंग बिरंगे फव्वारों के होने से माहौल खुशनुमा हो गया। ब्रज होली महोत्सव जो मना रहे हैं कल से लेकर के अब कल कामा में भी मनाएंगे, उसके आज कार्यक्रम के चरण में आज यहाँ डीग महोत्सव है और पर्यावरण टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डीग में आकर मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि ये किला जो कि 1757 से 1763 में जब ये बनाया गया, उस समय ये समर कैपिटल हुआ करती थी। आज ये लग रहा है अपनी पूरी भव्यता पर है और ऐसा लगता है जैसे कि ये किला जो है वो जीवान्वित हो गया हो। इतने सारे लोग इतने मतलब एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फव्वारे जो है मुझे लगता है ये अपने आप में एक अनुपम चीज़ें देखने लायक, किस तरह से जिसको आजकल हम पर्यावरण प्रकृति बचाओ का मैसेज देते हैं, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी बिजली के, किसी भी तरह शिकायत कर दूं। ये फव्वारे जो है वो किस तरह से प्राकृतिक रूप से चलाए जा सकते हैं। और क्योंकि होली का उत्सव है तो मैं सबको बधाई दूंगा। मैं महाराज साहब और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनके पूरे विभाग का जो अफसर हैं, साथ में आर्कियोलॉजी विभाग जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा आयोजन कराया है। एक्चुअली लोगों के लिए ये आयोजन है, जगह जगह छोटे छोटे जो कार्यक्रम हो रहे हैं लोग इतना भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का उत्सव है, आई चलेगा ही, हम और मनाएंगे, ब्रज क्षेत्र है, लेकिन अभी के लिए सबको होली की शुभकामनाएं। खबर नदवई से है। सेवा आश्रम के करीब थाना इलाके चकसाना से एक बाइक लूटी गई। अपाची बाइक समेत मुल्जिमान को थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। फाइम मकाम SHO कमलेश मीना ने बताया कि इतवार के रोज़ मुखबिर की इतला पर थाना सदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए नदबई बाईपास इलाके में मुलजिम को धर दबोचा।
नदबई सब डिवीज़न इलाके के बहरा इमदा गांव में वाक़ सरकारी स्कूल में चीफ पब्लिसिटी और एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर यशवीर सिंह की प्रिंसिपल मधुवाला डकसट की सदारत में सालाना मेला और इनामात तकसीम तकरीब का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर नरीना वालिदैन हरेश कुमार भी वहां उस समय मौजूद थे। छपरा के एसडीएस पब्लिक स्कूल में हिंदू जागरण मंच का इजलास मुनक्किद हुआ। फोरम के कारकुनों ने खिताब करते हुए रियासत बिहार के तंजीम वजीर यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क मजहब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सतह पर समझौता नहीं करेगा, इसलिए कुर्बानी देनी पड़ेगी या लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी। हिंदू जागरण मंच का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को हिंदू कौम बनाना और हिंदुओं को लव जिहाद से बचाना है। मीटिंग की सदारत प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़िला सदर दुर्गेश गुप्ता ने की। नाज़रीन, इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा, लव लिहाद जो कि नाम निहाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये हकीकत से काफ़ी दूर है। जिनको भी जो जिम्मेवारी मिलेगी, आप लोग निष्ठावान होकर के संगठन का कार्य करेंगे, अपने घर के कार्य समझ करके इसे पूरा करेंगे। विशेष जो बातें करनी होगी घोषणाएं के बाद हम करेंगे। इसके पहले हम फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।